जीजा और साले की प्रेम कहानी। एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था और वह शहर में पढ़ते थे। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपनी बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फ़ोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मन ही मन में सोचने लगा कि काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। ये तो लगता है कि जन्नत की परी है। और ये सोचते हुए रोहन अपनी गाड़ी पर बैठा कर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था। सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। रोहन जब अपनी साली को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है और ये पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका ये जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे हैं पढ़ने के लिए, ताकि ये अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं। वह मेरे बहन से कितना प्यार करते हैं तो मुझसे कितना प्यार करेंगे। और एक दिन जब सुमन शीशे के सामने बैठी हुई थी तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहाँ पहुँचे। उसके बालों में अपनी उंगलियाँ फेरने लगी। तभी सुमन बोली, क्या कर रही हो जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर हैं, वो अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ने सारे हद पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब यह बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, आप सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। तभी सुमन बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और ये भी चाहती हैं कि इस दुनिया में आए, क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे, और धीरे धीरे यह बात सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे गुनहगार माने, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी। और इसके बीच तड़प रही सुनैना ने अपने घर वालों से फ़ोन कर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फ़ायदा सुमन को हुआ क्योंकि रोहन और सुमन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए। इस दुनिया में कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है।